नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं रंजीत कुमार मैथ्स में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। सिलेबस के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो बच्चे नए हैं उसको एक बार सिलेबस का झलक दिखा देना चाहिए। चलिए, तो ये हमारा सिलेबस है। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस होता है और आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आराम से पढ़िएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे पढ़िए। लगभग सिलेबस ख़त्म होने में लग जाएगा 6 से 7 महीना, ठीक है, ज़्यादा भी लग सकता है। अगर दोनों एडवांस मैथ अर्थमेटिक में साथ में लेकर चलेंगे, डेली क्लासेस होगा, 6 से 7-8 महीना तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे और जल्दी करने का, सारे एग्ज़ाम्स भी आप लोगों का कवर हो जाए। बहुत सारे सीरीज़ भी आएंगे, जैसे कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, उसका अलग से बैच चलेगा। रेलवे का एग्ज़ाम जब आ जाएगा, डेट अनाउंस वगैरह हो जाएंगे, तो उसके बाद आपका उसका भी क्लासेस दिया जाएगा, ठीक है। आइए सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस बड़ा डिटेल से हम एक वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप लोग चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो सारा चीज़ हम लोग बताए हुए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं परसेंटेज, यानी अर्थमेटिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अर्थमेटिक में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलसीएम, एचसीएफ, मिक्सर एलिगेशन, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क एंड वेजेस यानी कार्य और मजदूरी, पाइप एंड सटन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, फिर हो गया ट्रेन, डाटा इंटरप्रिटेशन, एलसीएम, एज, फिर बट्टा हो गया, छूट देने वाला, डिस्काउंट। ये सारे चैप्टर्स हम लोग अर्थमेटिक में पढ़ते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं एडवांस मैथ में। एडवांस में धीरे धीरे एडवांस होते जा रहा है, एडवांस में धीरे धीरे एडवांस होते जा रहा है। वो सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो कि पूछना ही नहीं चाहिए ठीक है। बहुत ज़्यादा देखिए क्या है ना कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, सिंपल सी बात है। किसी चीज़ 5-10 हज़ार का फॉर्म निकलता है, लाखों में फॉर्म भराया जाता है, 50 लाख 60 लाख फॉर्म भरा जा रहा है, 30,000-40,000 वैकेंसी निकल गया तो करोड़ों पहुँच जाता है। तो क्या करेंगे, कंपटीशन। अब एक एग्ज़ाम का 30-30, 40-40 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, तो क्वेश्चन तो टफ होगा ही, और अगर टफ होगा तो आपको भी उस आधार पर पढ़ना पड़ेगा। तो ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, घातांक करनी, ये सारे चैप्टर्स एडवांस मैथ के हैं। लेकिन हाँ, कुछ एडवांस और हम पढ़ाएंगे। अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हो तो आपको और बेहतर मिलने वाला है। अब बेहतर इसमें क्या मिलेगा मेरे भाई? बेहतर ये मिलेगा, प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाएगा आपको। परमुटेशन कॉम्बिनेशन और बेहतर से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एग्जाम में उतना डिटेल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट आएगा ना। एग्जाम तो टफ हो रहा है तो और भी बेहतर आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल अभी उतना ज़्यादा आ नहीं रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सवाल आएंगे। आपको पता होगा आईटीएफ का सवाल आ चुका है पिछले बार, ठीक है। उसी तरह से आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, हो सकता है सेट्स का भी सवाल आना शुरू हो जाए। तो बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो हर चीज़ को डिटेल्स अगर आप पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ये बात सारे समझ में आ गए होंगे। अब मेरे भाई हम लोग बढ़ते हैं आगे सिलेबस की ओर, ठीक है। हम लोग करते हैं स्टार्ट सिलेबस। सिलेबस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले स्टार्ट जो हम लोग करेंगे वो करेंगे परसेंटेज से, प्रतिशत से। मैथमेटिक्स में अगर बात करें, अर्थमेटिक मैथ में, तो परसेंटेज जो है मेरे भाई, परसेंटेज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर देखा जाए तो मैथ यानी अर्थमेटिक का अगर बोला जाए तो उसका जान है परसेंटेज, ठीक है। अगर हम बोलें मैथ, तो मैथ में परसेंटेज जो होगा अर्थमेटिक में, वो उसका जान है। अगर आप परसेंटेज अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो बहुत सारे दिक्कतें आपको आने वाली है। प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम टाइम एंड वर्क सब में भी पूछा जाता है परसेंटेज से रिलेटेड। CI हो गया, SI हो गया, छूट यानी डिस्काउंट हो गया। भाई दुनिया भर का क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस है। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, परसेंटेज आप अच्छे से समझ गए हो, तो बाकी सब में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर परसेंटेज ही चौपट है तो फिर आगे तो दिक्कत होगी ही। तो प्रतिशत को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, पढ़ाने वाले तो कहीं से भी स्टार्ट करेंगे और आपको पढ़ा देंगे, समझा देंगे। बड़ी को वो कोई बड़ा बात नहीं है भाई, किसी को भी कहीं से भी पढ़ाएंगे समझ में आएगा। बट क्या होता है ना कि सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए, ताकि जैसे अभी हम मान लो प्रॉफिट लॉस डायरेक्ट स्टार्ट कर दें। अब प्रॉफिट लॉस में आपको समझ में ही नहीं आ रहा है परसेंटेज का नुकसान, कितना परसेंट नुकसान हो रहा है, कितना परसेंट इनका फायदा हो रहा है, क्या जा रहा है आ रहा है, आपको समझ में ही नहीं आएगा परसेंटेज का क्या खेल है। तो फिर ऐसा पढ़ के क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा और बेहतर ढंग से। उसी तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ, अलजेब्रा पढ़ेंगे, फिर ट्रिगो पढ़ेंगे। इसी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए, परसेंटेज मैथमेटिक्स का जान है भाई,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। कोई भी आप एग्जाम देने जाओगे आपको एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं मिलेगा, परसेंटेज से एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं मिलेगा, बहुत कम क्वेश्चन रहता है। लेकिन ये पढ़ना इतना ज़रूरी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, परसेंटेज मतलब पर सेंट, सेंट मतलब सेंचुरी मतलब 100, यानी प्रति 100, प्रतिशत मतलब 100 पर। सिंपल बात अगर समझो तो 100 अगर परसेंट हम कह रहे हैं, 100% अगर कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा, वो कंप्लीट है, फुल है, मतलब 1 के बराबर मान के चलो। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं 1, इसका मतलब क्या होगा, 100% के बराबर होगा। इसको समझने का सिंपल सा तरीका है, मान लो एक हम घड़ा ले लिए हैं, अब इसमें अगर हम बोलें कि अगर पूरे में या 50% भरते हैं, अगर मान लो पानी भर दिए हैं 50%, तो आप कहेंगे सर एक तो ये देखा जा सकता है कि ये 50% खाली है या फिर 50% भरा हुआ है। यानी अगर 50 पूरा अगर भर दो, ये अगर फुल कर दो, तो आप बोलेंगे सर ये तो पूरा भर दिए हैं, मतलब वो कंप्लीट भरा हुआ है, मतलब 100% वो क्या है, फुल है। अगर हम बोलें कि आधा भरा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा सर, 50% भरा हुआ है। अगर आधा भरा हुआ है तो मतलब क्या हो जाएगा, 50% भरा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से अगर बात करें तो 1%, जैसे यहाँ पर इस रिजल्ट से अगर देखा जाए तो अगर 100 को हम इधर ले जाते हैं, यूज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 1% बचेगा, यानी ये हो जाएगा 1 बटे कितना, 100 होगा। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.01 हो जाएगा, मतलब ये आ गया। अगर हम आपसे यहाँ पर बोलें कि 35%, ये सब चीज़ अगर आपको निकालना हो, जैसे हम अगर बोल रहे हैं 30%, मतलब ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, 30 बटे 100, यानी 30। अब देखो इसको क्या कर सकते हो, अब देखो 30 गुना में कितना है, 1%, मतलब ये हो जाएगा 30 गुना 1 बटे 100, ये कट गया, मतलब ये हो गया 3 बटे 10 हो जाएगा। भाग लगाएंगे 0.33 समथिंग आएगा। आगे बढ़ें, अगर हम बात आपसे करें 35%, मतलब क्या, 35, 1% मतलब 1 बटे 100, यानी यहाँ से आ जाएगा 35 बटे 100। आप अगर कटाओगे तो कट जाएगा 5 से, कितना बार में कट जाएगा, 5, ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और ये हो जाएगा 20 पंजे 100, यानी 7 बटे 20 के बराबर आ जाएगा। तो प्रतिशत का मतलब आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। देखो परसेंट में आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा सिंपल चीज़ है और बड़ा सिंपल लेकर ही चलना है। देखो परसेंटेज जहाँ भी प्रतिशत आ जाए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, 100 है। ठीक, कोई भी चीज़ हम बोल रहे हैं, जैसे हम बोलेंगे किसी भी चीज़ को हम 20% बढ़ाकर बेचे, मतलब वो 100 का था, आप 20% बढ़ा दिए, मतलब 20 रुपया उसमें क्या किए आप, इंक्रीज कर दिए। समझ में आ रहा है बातें। कहीं बोलेंगे हमको 40% का नुकसान हो गया, क्या मतलब कि 100 का था वो 40 का नुकसान हो गया, मतलब 60 में बिका तो 40 का नुकसान हो गया। तो इस तरह से प्रतिशत को आप अगर देखते हो तो फिर बड़ा सिंपल लगेगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक्स बातें जानते हैं। देखो अगर हम आपसे बोलें x%, यानी x गुना 1%, मतलब मेरे भाई x गुना 1% को 1 बटे कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 1 बटे 100 लिखेंगे। यानी इसका मतलब ये ही रहने दो, x बटे 100 कर लो या फिर x पूर्णांक, ये रहने दो। पहला चीज़ बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत किसी को भी। देखो ये सब बातें आपको समझना पड़ेगा, जब तक बात क्लियर नहीं होगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। x% मतलब सिंपल 100 आपके नीचे आ जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो 100 आएगा भाई, 1 बटे 100, सिंपल सी बात है। क्या कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे बोलें कि 65%, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर 65 गुना 1%, मतलब ये हो जाएगा 65 इंटू 1%, मतलब 1 बटे 100,
यानी यहाँ से आ जाएगा 65/100, ये तो कटेगा, यानी 13 पचे 65, 20 पंचे 100, यानी 13 बाई कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत, एनी डाउट? देखो यहाँ पर प्रतिशत बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? और समझ जब गए आप तो फिर पढ़ने में इतने मज़ा आ जाएगा कि फिर आपको दूसरा चैप्टर बढ़िया ही नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं करना, एग्ज़ाम निकालना है ना, एक चैप्टर में फंस के नहीं रहने का। देखिए आइए, 15 सही 5/8%। आ जाओ इसका कहानी देखते हैं क्या हो जाएगा। अब देखो ये तो फ्रैक्शन में है, और एक चीज़ आप याद रखिएगा, प्रतिशत आप पढ़ रहे हो, परसेंटेज पढ़ रहे हो, यहाँ पर आपका जो भिन्न है, फ्रैक्शंस हैं, वो आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए मेरे भाई। वो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो फिर यहाँ पर थोड़ा क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। वो चीज़ आपका एकदम बहुत क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? कहने का अर्थ यही है कि अगर भिन्न आप देखते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। परसेंटेज तो पूरा खेल ही है फ्रैक्शन का, ठीक है? अब जैसे यहाँ हम बोले 15 सही 5/8, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब साफ साफ होगा 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 5, 100 कितना हो जाएगा भाई मेरे 25/8%। समझ में आ रहा है? अगर हम आपसे बोलें कि 1/4, 1/4%, क्या मतलब होगा? 1/4 गुना 1%, मतलब ये हो जाएगा 1/4 गुना कितना हो जाएगा 100, यानी 1/ कितना हो जाएगा 400। 400 परसेंटेज खत्म, कितना आ जाएगा 400। क्या समझ में आ रहा है बात? आइए और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, कुछ और समझते हैं, कुछ और सीखते हैं। आ जाओ, अगर हम बोलें आपसे कि 7.2%, मतलब 7.2 गुना भाई मेरे 1%, मतलब 7.2 है, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 10 आएगा, परसेंटेज यानी 1/100, मतलब ये हो जाएगा 72/1000 हो जाएगा, यानी 0.072% में फिर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपका ये कहानी बन रहा है। अगर आप चाहें तो कटा सकते हो, यहाँ से ये कट जाएगा, 9 अट्ठे यहाँ से देखो ना कट जाएगा, 9 अट्ठे 72, और ये हो जाएगा कितना 25 अट्ठे ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 9/125 ना, 125। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक हेडिंग लगाइए आप लोग कि यहाँ पर आपको परसेंटेज का कुछ वैल्यूज़ याद करना पड़ेगा। देखो निकालने तो जान गए सर, निकालना क्या वो तो अब आसान हो गया, लेकिन आपको कुछ वैल्यूज़ याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लो फ्रैक्शन आपको दे रखा है, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मान लो वो भिन्न में दिया हुआ है और आपको कहाँ पर जाना है, प्रतिशत में जाना है। तो कैसे जाएंगे? तो आपको इस कंसेप्ट से आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे हम आपसे बोलें कि 1% मतलब क्या होगा सर 100, या 1 लो, सिंपल, भिन्न से जा रहे हैं 1 लो, 1 मतलब क्या होगा 100%। क्लियर है? अच्छा 1/2, अगर इसको हम आधा करते हैं 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, इधर भी 2 से भाग लगा देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा 25%, बस भाग ले लगाकर चेक करते रहना। 1/3 करते हैं, मतलब 100 में 3 से भाग लगा दो। 100 में अगर आप 3 से भाग लगा दोगे तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 10, फिर ये हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट ले लेंगे तो फिर यहाँ 10 आएगा, फिर 3 आएगा, इस तरह से चलते रहेगा। यानी अगर हम लोग यहाँ पर अगर इसको लिखें, यहाँ पर अगर हम लोग लिखें इसको, कैसे लिखेंगे हम लोग? तो पूरा पॉइंट वाला भी लिख नहीं रहे। कितना हो जाएगा ये 33 सही 1/3,
33 सही 1/3, यानी 33 दिया कितना हो जाएगा 99 प्लस 100 बटे में कितना हो जाएगा 3, ये आ गया परसेंटेज। अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 33.33 ले लेते हैं, 33.33 ले सकते हैं। उसी तरह से आगे चलते रहेगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बोलें 1/4 1/4 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल है ना भाई, 100 में 4 से भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा, ये तो सीधा ही अपना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा 25%। आ रहा है बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। 1/5 1/5, 100 में 5 को भाग लगा दो, यानी 100 है 5 से आप भाग लगा दो तो ये देखो 2 और ये हो जाएगा कितना, डायरेक्ट भी वैसे लग रहा है 10 और ये ख़त्म, 1 0 तो 1 0 इधर ले लो, 20 5 100 डायरेक्ट ही कट जा रहा था, यानी ये कितना आ जाएगा भाई मेरे 20%। क्या कुछ पल्ले पड़ रहा है? और अगर पढ़ रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ रहा है तो पढ़ाना पड़ेगा। चल 1/6 पर आते हैं, यानी 100 को अब 6 से भाग लगाओ। अगर 100 को 6 से भाग दे दें तो 6 एकम 6 4 0 40, 6 सत्ते यहाँ से देखो कितना लगेगा, 6 छक कितना 36 और ये आ जाएगा कितना 4 और लगेगा क्या, अब तो पॉइंट लग जाएगा, यानी 16 सही कितना 4/6। आप इसको कटा सकते हो, देखो तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी 16 सही 2/3 भी लिख सकते हो। अच्छा अगर परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यूज़ में अगर हम लिखना चाहेंगे, फ्रैक्शन वैल्यूज़ में अगर हम लिखना चाहेंगे तो मेरे भाई कितना लिख सकते हैं इसको, यानी कितना अभी भाग लगाए थे, कितना होता 16 पॉइंट, फिर यहाँ पर देखो पॉइंट यहाँ जैसे लगा देंगे पॉइंट तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, फिर से ये कितने बार में लगेगा 6 बार में, यानी 36 फिर 6, यानी 16.666 यहाँ पर आएगा। अप्रॉक्सीमेट हमारा ये चलते रहेगा, यानी 16.66% आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो अब अगर कहीं पर इस तरह से आ जाए कि किसी भी चीज़ 1/6 दिखे, ठीक है, किसी चीज़ का बोले दाम की 1/6 बढ़ गया, इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए 16 सही 2/3% बढ़ गया या 16.66% बढ़ गया। तो ये आपको दोनों वैल्यूज़ याद रखने पड़ेंगे परसेंटेज के सवाल के लिए। बात समझ में आ रहा है? ये वैल्यूज़ आपको याद रखना क्या होगा, बहुत ज़रूरी होगा। कोई दिक्कत? आइए अब यहाँ पर देखिए 1-2 पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा जो कि बड़ा यूज़ होने वाला है। जैसे 1/3 के बारे में अभी हम लोग निकाले थे, कितना आ रहा था 1/3 को अगर भाग देते हैं तो अप्रॉक्सीमेट जो होता है वो मान चलते रहेगा इस तरह से, कितना आ रहा था 0.3333 इस तरह से ये चलते रहेगा। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से जैसे 2/3 को अगर भाग दे के देख लो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा आपका 0.6666। क्लियर है? उसी प्रकार से 1/9 को अगर देख लो, 1/9 को अगर भाग लगा के देखते हो कितना आ जाएगा, 1/9 भाग दे दो, पॉइंट लगा के 10, यानी पॉइंट तो शुरू से ही आ रहा है, यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 1 1 1 10 आएगा। इस तरह से आपका चलते रहेगा। ये सारे वैल्यूज़ याद रखिएगा, यूज़ करने में काम आएगा। अच्छा 1/8 कितना आ रहा था, 1/8 की बात करें तो 8 से भाग लगाओ, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो आप ऐसे भी देख सकते हो 0.125 में ये ख़त्म हो जाएगा। भाग लगा के देखोगे, देख लो 1, यानी पॉइंट लगेगा पहले तो ये हो जाएगा कितना 10, यानी यहाँ से एक बार में फिर भाग लगेगा, यानी ये कितना हो जाएगा, रुक जाओ ऐसे भी देख रहे हो ना कितना आ रहा है एक बार में। अब फिर 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, ऐसे भी आ जा रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो फिर यहाँ पर आप चाहें तो 1/9 हो गया, 1/10 लिख सकते हो, बट 1/10 उतना ज़्यादा 6 यूज़ नहीं है, 1/6 ज़्यादा यूज़ होगा। 1/6 कितना आ जाएगा 1/6 भाई मेरे 1/6, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आ जाएगा बता दीजिए 1/6, यानी 0.1666 इस तरह से चलेगा।
क्लियर है? कोई दिक्कत, एनी डाउट? धीरे धीरे बात समझ में आ रहा है, जा रहा है भेजे में, धीरे धीरे जाएगा, टेंशन ना लो। एक ही दिन में सोचोगे सब कुछ चले जाए तब तो फिर भाई महान बन जाओगे यार, और महान बन जाओगे तो फिर रिजल्ट थोड़ी होगा, तब तो भगवान का सीधा दर्शन हो जाएगा। तो इतना महान नहीं बनना है भाई, धीरे धीरे सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। एक ही बार सब कुछ सीख लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो एक ही बार सब कुछ सीखना ही नहीं है, स्टेप बाय स्टेप काम करते चलना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1/7 लेते हैं, 1/7 कितना होगा, यानी 100 में भाग देना होगा कितना से, 7 से। 100 में आप डिवाइड कर दो 7 से, 100 में भाग दे दो कितना से, 7 से। इस तरह से भाग दे के देख लो या डायरेक्ट भाग दे के देख लो, वो डिपेंड आप पर करता है। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, ऐसे दोगे तो 2 डिजिट में दे दो या फिर ऐसे ले लो। आपको अभी सीखना है, आप कैसे भी दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 एकम 7, ये आ गया 3 0, 7 चौके 28, यानी यहाँ से 2, यानी ये कितना हो जाएगा 14 सही 2/7%। वही फ्रैक्शन में अगर आएंगे यानी पॉइंट में, तो यहाँ से फिर भाग लगाना पड़ेगा। अगर पॉइंट लेते हैं तो ये 0 आएगा और 7 दूनी 14 आ जाएगा। फिर यहाँ से 14 डालेंगे तो ये कितना बचेगा सर, 6 बच जाएगा, और फिर पॉइंट है तो 0 आ जाएगा। 7 गुना 8 कितना हो जाएगा 56, यानी 8 टाइम्स में ये कितना हो जाएगा 56, यानी 4। फिर पॉइंट डालोगे 40 आएगा, 7 पंजे 35 आएगा। तो इतना ज़्यादा लेना नहीं है, 14.28 अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हम लोग लेकर चलेंगे। बात समझ में आ रही है? पल्ले पड़ रहा है, धीरे धीरे पड़ेगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे। आइए 1/8 पर आ जाते हैं भाई मेरे। 1/8 1/8 की अगर बात करें, 1/8 ये तो सीधा सीधी आपको समझ में आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/8, यानी 100 को 8 से भाग लगा दो, 12.5%, 12.5% ना, 12.5%। लिखोगे तो भाई यार क्या ही लिखोगे, 12.5% भाग लगा के देख लो, आपको अगर इतना ही जल्दी है तो देख लो। 8 एकम 8, बचा कितना 2, 0 20, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा, यानी ये कितना आ गया 4। अब 12.4/8, 12.4/8, ये तो कट जाएगा, 4 दूनी 8, यानी यहाँ से आ जाएगा 12 सही 1/2%। यहाँ से भी तो डायरेक्ट लिख सकते थे, 12 प्लस में 0.5 किसके बराबर, 1/2 के बराबर। क्लियर है? तो आपको कैलकुलेशन में ये बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसलिए कैलकुलेशन में बेसिक हम पहले पढ़ा रखे हैं आप लोगों को। समझ में आ रहा है? इतना ज़्यादा बेसिक का ज़रूरत पड़ने वाला है कि दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, पूरा मैथ का जान है बेसिक। अगर आपको बेसिक नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैथ में आपको बहुत कुछ नहीं आ रहा है मेरे भाई, बहुत कुछ नहीं आ रहा है। बहुत कुछ आने के लिए बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? चलिए इसी तरह से हम लोग बढ़ेंगे 1/9 की ओर। 1/9, 1/9 फिर से वही 100 में 9 से भाग लगा दो, यानी कितना आ जाएगा 11 सही 1/9%। या फिर अगर पॉइंट वाले लोगे कितना हो जाएगा 11 पॉइंट कितना, वो 1/9, अभी देखो ना यहाँ लिखे थे 1/9, 1/9 देखो कितना होता है 0.111। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 11.11, इतना ही ले लेते हैं, आगे काहिल बढ़ाएंगे। क्लियर? 1/10 अगर कर देते हैं, 1/10 अगर कर देते हैं तो सीधा 10%, क्या हो जाएगा 10%। 1/11, 1/11 कितना आ जाएगा 1/11, तो 9 सही 1/11, 11 9 99 और 100, यानी 9 सही 1/11% हो जाएगा, होगा, यानी 9 सही 1/11% आ जाएगा। इसको पॉइंट में लिखोगे, पॉइंट में कितना आ जाएगा, भाग लगाए अभी तब फिर ओपन करके देख लो, देखो ना कितना 9 बार में, देखो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। देखिए एक कितना 11 था ना, 100 आ जाओ, देखिए तो 11 9 99 डायरेक्ट लगा दें या फिर डायरेक्ट ही लगाना पड़ेगा, क्या करोगे यहाँ 99, ये कितना आ गया 1। अगर पॉइंट लेते हैं भाई मेरे तो 1 0 आएगा, लेकिन भाग तो फिर भी नहीं लग रहा है, मतलब एक ठो और 0 चिपकाना पड़ेगा, फिर से कितना होगा 99 हो जाएगा, यानी फिर 1 बचेगा, मतलब फिर 9 बार में लगेगा, इस तरह से चलते रहेगा, यानी यहाँ से आपका आ जाएगा 9.09%।
आ रहा है समझ में बातें? क्या थोड़ा सा लग रहा है ना कि सर अब कुछ कुछ दिमाग में घुस रहा है, कुछ कुछ घुस रहा है, सब आ जाएगा, धैर्य रखिए, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये सारे चीज़ जो जितना हम निकाल रहे हैं, जैसे 1/12 फिर 12 आ जाएगा, 1/13 आ जाएगा, 1/12, 1/12, इसको परसेंटेज में बदलो, सेम काम क्या करना होगा, 12 से 100 को भाग लगा दो, 12 को 100 से भाग लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 से ही 1/3%। ठीक है, अगर पॉइंट वाला मान देखो तो पॉइंट वाला मान रख के देख लो, पॉइंट वाला अगर मान देखते हो तो कितना आ जाएगा, 8.33%। अब ये बोलिएगा सर आप कैसे लिखे, 8 तो है ही भाई, 1/3 अभी जस्ट यहाँ पर हम पीछे बताए थे, 1/3 का मतलब 0.333, तो ये हम नहीं लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हो। इसी प्रकार से 1/ आपका कितना आ जाएगा भाई मेरे, 1/13 आ जाएगा, इसी प्रकार से 1/14 आ जाएगा, इसी प्रकार से 1/15 आ जाएगा। ये सारे वैल्यूज़ आपको याद होने चाहिए, बात समझ में आ रहा है? 1/13 तो इसको सीधा सीधी कर लो ना, भाग लगा दें, देख लो, ये 13, ये हो जाएगा 100, 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 91, यहाँ से आ जाएगा कितना, 9, अब फिर पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट लगाना नहीं है, तो ये 7 सही कितना हो जाएगा, 9/13 हो जाएगा, होगा। अगर पॉइंट में लिखोगे तो फिर यहाँ से पॉइंट ले लो, ये हो जाएगा 90, 13 छक्के कितना हो जाएगा, 78, 13 सत्ते 13 छक्का 78, 6 ही लगाना पड़ेगा। इसका पॉइंट वाला छोड़ दो, इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, जिसका जिसका यूज़ है हम लिखते आए हैं, इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। लेकिन अगर लिखना चाहोगे तो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहोगे तो 7.69 हो जाएगा, 7.69 हो जाएगा, बट यूज़ नहीं है उतना ज़्यादा। आइए 14, अगर 14 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 7 सही 1/7% हो जाएगा, 1/7% हो जाएगा। अच्छा इसका पॉइंट वाला लिख लो, बड़ी यूज़ होने वाला है, कितना 7.14, 7.14%। भाग लगा कर देख लेना है, देखो 14 से 14 से 100 में, ठीक है, तो देखो कितना लग जाएगा, 14 सत्ते 98, 98 कितना आ गया 2, फिर पॉइंट लेंगे 20, 14 एकम कितना 14, तो यहाँ से फिर बच जाएगा 6, 60 और 14 चौके कितना 56 आया, 714 आ रहा है, कोई दिक्कत? चलिए आइए 15 का कहानी देखो तो 1/15, 1/15 क्या होगा भाई मेरे, यानी सर ये हो जाएगा 6.2/3, 6.2/3%। अच्छा अगर पॉइंट में लिखना चाहोगे तो कैसे, 6 तो है ही, 2/3 आपको नहीं पता, 1/3 तो पता है, 1/3 0.333 होता है, 2 से उसमें गुना कर दो, यानी 6.666 ये आ जाएगा क्या? हाँ सर ये तो आ जाएगा, इसी तरह से चलता रहेगा भाई, 6.66 भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। समझ में आ रही है बात? कोई समझ में कोई दिक्कत किसी को? तो इस प्रकार से आपको सब याद करना पड़ जाएगा, सब, ठीक है, कम से कम 50 तक तो याद रखना ही पड़ेगा, और अगर याद नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को एकदम फ्रेम में दिखा देते हैं ताकि आप लोग याद कर लें। याद अगर नहीं करते हैं तो फिर महंगा पड़ने वाला है। परसेंटेज अगर आपको समझना है तो फिर ये सारे वैल्यूज़ याद होने चाहिए। अभी जस्ट हमने ये सब निकाल कर दिखाया, 1 बराबर 100% होता है, 1/2 50%, 1/3, ये सारा वैल्यूज़ हमने अभी जस्ट आपके सामने फाइंड करा, किस प्रकार से हम लोग निकाल रहे थे। उसी प्रकार से 1/11 12 13 14 15 तक तो यहाँ तक हम लोग फाइंड ही किए। उसके बाद आ जाते हैं 1/16 पर। 1/16 तो 16 से भाग लगा दो ना भाई, 100 को आप 16 से भाग लगा दो, 16 से, तो यहाँ पर 16 कितना 90 96 यानी 4 आ जाएगा, यानी 6.4/16, 4/16 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी 6.1/4 आ जाएगा। इसको और भाग देना चाहोगे तो ये पॉइंट लगा दोगे तो 40 आ जाएगा, यानी 16 दूनी 32 हो जाएगा भाई मेरे। और फिर यहाँ से 8 बचेगा तो पॉइंट है तो 0 और 16 पंचे 80, यानी ये 80 खत्म हो गया, यानी 6 पॉइंट कितना आ गया 25%। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? आइए आगे बढ़ते हैं। 1/17 की अगर बात करें तो 17 से आप भाग लगा दो 100 को, ठीक है, 17 25 कितना हो जाएगा 85, बचा कितना 15, यानी 15 सही कितना हो जाएगा 5 सही कितना 15/17,
इसको और पॉइंट में भाग देना चाहोगे 150 आ जाएगा। तो यहाँ 17 से 8 बार में लगा दो, 100 कितना हो जाएगा 33, फिर यहाँ से 17 आ जाएगा, फिर 0 170, फिर 8 बार में लगा के 100 ठीक है, फिर यहाँ से आप भाग लगा दो, तो इसी तरह से 5.88 आपका आ जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज़ आपको याद होने चाहिए। 1/18 5 सही, 5/9%, या पॉइंट में देखा जाए तो 5.55%। क्लियर है? यहाँ पर 5.88 है ना, यहाँ 9 होना चाहिए। चलिए 1/9 तो 5 सही 5/19, या फिर 5.26%। 1/20 मतलब कितना हो जाएगा भाई मेरे 5%। कंप्लीट। आगे बढ़ जाए। हाँ, 1/21 का मतलब 4 सही 16/21%, या फिर 4.74%। उसी तरह से 1/22 4 सही 6/11%, या फिर 4.54%। 1/23 4 सही 8/23%, या फिर 4.34%। 1/24 मतलब 4 सही 1/6%, या फिर अप्रॉक्सीमेट अगर लेते हैं तो 4.16%। 1/25 मतलब पूरा पूरी कितना हो जाएगा 25%। फिर अब 1/25 के बाद 1/26 27 28 मतलब 1 से लेकर 1/25 तक आप याद रख लो। ठीक, उसके बाद आप क्या करिए 1/30 याद रख लो, 3 सही 1/3% यानी 3.33%। ठीक है ना। उसके बाद 1/40 याद रख लेंगे, जैसे 35 ये सब चीज़ तो आ ही जाएगा, बट ज़रूरी नहीं होता है उतना। 1/40 और भाई साहब इतना डिटेल्स हम लोग पढ़ काहे रहे हैं, अगर कहीं पर कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग निकाल नहीं लेंगे हैं। तो उसी तरह से 1/40 मतलब 2.5% 2.5%। 1/50 मतलब कितना हो जाएगा भाई मेरे, वो हो जाएगा 2%। 2%। क्या समझ में आई बात? तो ये थी हम लोगों की फर्स्ट क्लास। अगर आप लोगों की इतना बात समझ गए अगर यदि आप, ठीक है, तो फिर कल के क्लास में और बेस्ट होगा। ये बात समझ गए, कुछ कुछ चीज़ें याद रख पाए, तो फिर कल के क्लास और बेहतरीन होगा और ज़बरदस्त होगा। समझ में आ गया बात? क्या आगे बढ़ें? तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।